हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड, एवरीबॉडी। जो ईएलटी और यूजीसी ये जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, ईएलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रेफलाइट्स ब्रदरहुड। आखिर प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के लीडर कौन है? तो दांते गैब्रियल रोसेट्टी हैं। दांते गैब्रियल रोसेट्टी हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ईएलटी ग्रेड में अभी क्वेश्चन आया था ये है। प्री रेफ्लाइट का मतलब क्या होता है, ध्यान से। प्री रेफ्लाइट्स के लीडर जो है दांते गैब्रियल रोसेट्टी को माना गया। देखिए यहाँ देखिए प्री रेफ्लाइट, प्री रेफ्लाइट प्री रेफ्लाइट अ मूवमेंट अकर्स इन इंग्लैंड। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए प्री रेफ्लाइट मूवमेंट कहाँ चला था, प्री रेफ्लाइट मूवमेंट कहाँ पर चला था, मतलब ओरिजिन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। जैसे अभी एक्सप्रेशनिज्म की बात आई थी, 119 क्वेश्चन नंबर था, उसमें पूछा था एक्सप्रेशनिज्म इज ओरिजिनेटेड बाई दिस कंट्री। तो जर्मनी के द्वारा 20वीं शताब्दी में ही इसको ओरिजिनेटेड किया गया था, जिसका अर्थ था अभिव्यंजनवाद। उसी तरीके से प्री रेफ्लाइट्स का क्वेश्चन डाला हुआ था, वो पूछा कि उसके लीडर कौन है, मेन लीडर। जैसे क्वेश्चन अभी इसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड की कौन लीडर है, नेता कौन है, लीडर कौन है? तो दांते गैब्रियल रोसेट्टी है। ये ऑप्शन सही था इसमें। उसी तरह अब हम जानेंगे व्हाट इज द प्री रेफ्लाइट्स। आखिर क्या है प्री रेफ्लाइट? प्री रेफ्लाइट मूवमेंट अकर्स इन इंग्लैंड टुवर्ड्स यह द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी प्री रेफ्लाइट जो आंदोलन था ब्रदरहुड का, जो प्री रेफ्लाइट मूवमेंट आंदोलन था, ओरिजिनेटेड किया गया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड, और कब किया गया था? मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य। द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, इसके जो लीडर हैं वो दांते गैब्रियल रोसेट्टी हैं। इन 1848 डीजी रोसेट्टी, यानी डीजी रोसेट्टी मतलब उन्हीं को दांते गैब्रियल रोसेट्टी कहा जाता है, विलियम होलमैन हंट एंड जॉन मिलियस ऑर्गेनाइज द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। इन्होंने ही प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड को ऑर्गेनाइज किया था। द चीफ पर्पज, मुख्य उद्देश्य था कि अब द ब्रदरहुड इज टू रिप्लेस द प्रेजेंट एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो ब्रदरहुड इज टू रिप्लेस कर सके एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग को, कला को। इट इज टू ब्रिंग अ ट्रूथफुलनेस, जिसमें एक सच्चाई हो, जो सच्चाई को उजागर कर सके, ट्रूथफुलनेस को। सिंप्लिसिटी यानी साधारणता को। एंड स्पिरिट ऑफ डिवोशन, और स्पिरिट ऑफ डिवोशन यानी भक्ति को उजागर कर सके। दे लाइक टू एट्रीब्यूट टू इटालियन पेंटिंग, जिसे एक तरह से दे लाइक टू एट्रीब्यूट करता है इटालियन पेंटिंग को। बिफोर द टाइम ऑफ राफेल लॉन्ग विद द हाई इटालियन रेनेसा, यानी इटालियन पुनर्जागरण काल को उजागर करता है एक तरह से। द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड आइडेंटिफाइज ऑफ आर्टिस्टिकली विद द पेंटर्स बिफोर, मतलब प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड जो वो आइडेंटिफाइज कर सके आर्टिस्टिकली, यानी वास्तविक में जो कला है, पेंटर्स है, बिफोर द राफेल इटालियन पेंटर 15th सेंचुरी, यानी जो राफेल इटालियन थे 15वीं शताब्दी में पेंटिंग। द एम, इसका उद्देश्य है विच वॉज इनिशिएटेड इन पेंटिंग। हम इनिशिएटेड क्या कर सकते हैं इस पेंटिंग में? इज ब्रॉट टू लिटरेचर, जो लाया गया, ब्रॉट टू लिटरेचर बाय रोसेट्टी क्रिस्टीना रोसेट्टी, सिस्टर ऑफ रोसेट्टी, यानी बाय रोसेट्टी क्रिस्टीना जो हैं वो सिस्टर ऑफ रोसेट्टी यानी डीजी रोसेट्टी के सिस्टर थी। विलियम मोरिस
एल्गरनॉन स्विनबर्न, ए मेडिवलिज्म symbolic overtones, fusion of flesh, spirit, sensuous religiousness and melodiousness are some characteristic of pre-Raphaelite poetry. ये सब प्री रेफलाइट पोइट्री में देखने को मिलती है, जिसमें एक धार्मिक सेंसुअसनेस, रिलीजियसनेस मतलब धार्मिक, सेंसुअसनेस मतलब जहाँ स्पॉन्टेनियस हो, पैसन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, मेलोडियसनेस हो, मधुर उदारता, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है प्री रेफलाइट पोइट्री में। और प्री रेफलाइट पोइट्री की जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड में हुई थी। किस शताब्दी में? 19वीं सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी यानी मध्य 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसके लीडर माने जाते हैं डीजी रोसेट्टी। ध्यान दीजिए, अगर कभी और बात आ जाए तो विलियम होलमैन हंट भी हैं, जॉन मी ऑर्गेनाइज किए थे प्री रेफलाइट ब्रदरहुड की। आप समझ गए होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप रीड करिए, कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ से रख रहा हूँ जो भी LT ग्रेड में हुआ था उसके लिए। थैंक्स।